धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दरबार की सत ब्रह्मचारी सेवादार बहन अपनी रोजाना डायरी में पूज्य सतगुरु जी के एक अनोखे करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करती है। हर महीने की तरह 1993 के पहले हफ्ते के माहवारी सत्संग पर पूज्य हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में पधारे हुए थे। उस बार शनिवार सुबह से ही काफी गिनती में संगत आने लगी थी। अगले दिन रविवार को सुबह लगभग 8 बजे किसी महिला के रोने की आवाज को सुनकर दरबार में एकदम सन्नाटा सा छा गया। इस पर सेवा समिति तथा दरबार के कुछ प्रबंधक सेवादारों को जो ही महिला के रोने की आवाज सुनाई दी तो वे सब उसी वक्त उसका दुख जानने के लिए उसके पास पहुंच गए। महिला इतने दुखी हृदय से विलाप कर रही थी कि हर सुनने वाला चाहे वह अपने आप को कितना ही पत्थर दिल कहता था, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए था। महिला ने अपने उस मृतक बच्चे की ओर संकेत करके अत्यंत दुखी हृदय से रोते हुए अपने दुखों की कहानी इस प्रकार सुनाई। मैं गांव उटला की रहने वाली हूँ, जो कि पानीपत जिले में थर्मल प्लांट के पास ही है। मैंने भी सच्चा सौदा दरबार से नामदान ले रखा है। कुछ दिनों से मेरा यह 1 वर्षीय बच्चा बीमार था। हम इसकी काफी दवा दारू करते रहे, परंतु एक दिन यह बहुत ही गंभीर हो गया, जिस कारण हम उसे तुरंत किसी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अपनी तरफ से यत्न किया, परंतु बच्चे की बीमारी उसकी समझ में नहीं आई, क्योंकि बच्चे का जीवन बिल्कुल खतरे में था। उसका बचना बहुत ही असंभव था। डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया कि बच्चा अब बच नहीं सकेगा, इसलिए वह इसे तुरंत घर पर ही ले जाए। पैसे तथा समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं होगा। बच्चे की हालत तो हमें भी बहुत गंभीर लग रही थी, परंतु डॉक्टरों के जवाब दे देने से हमारी बच्ची कुछ आशाओं पर भी पानी सा फिर गया। मैं हर तरफ से निराश व थक हार चुकी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। परेशानी व दुख के कारण मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था, जैसे कि मेरी आंखों की रोशनी ही चली गई हो। अचानक मुझे अपने अंदर से तेज प्रकाश की सुंदर व मनमोहनी किरण दिखाई दी तथा उसके साथ ही पूज्य सतगुरु जी की बहुत ही मधुर सी गेबी आवाज भी सुनाई दी। बेटा, बच्चे को डेरा सच्चा सौदा बरनावा सत्संग में ले आ। इसलिए मैं अपने इस बच्चे को उसी हालत में यहाँ सतगुरु जी के दर पर उठा लाई हूँ, परंतु यह बच्चा अब भगवान को प्यारा हो गया है। इसके साथ ही उसने बच्चे के मुंह से कपड़े को हटा दिया। सेवादारों ने उस महिला को धैर्य रखने की प्रार्थना की, परंतु बच्चे का दुख तो केवल वही माँ समझती थी। कुल मालिक के हुक्म के आगे किसी का क्या जोर चल सकता है। सभी मजबूर थे। उन्होंने तुरंत दरबार में सेवा कर रहे डॉक्टर को बुलाकर बच्चे को अच्छी प्रकार से जांच करने को कहा। डॉक्टर सेवादार ने बच्चे को उल्ट पलट कर देखा तथा पूरी तसल्ली कर लेने के बाद निराशा में सिर हिलाते हुए कहा कि इसे कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है। यह अब मिट्टी बन चुका है तथा इसका शरीर भी बिल्कुल ठंडा व नीला पड़ चुका है। डॉक्टर प्रेमी ने सेवादारों को अपनी ओर से सलाह दी कि वे महिला व उसके मृतक बच्चे को जल्दी से जल्दी किसी गाड़ी में उसके घर पर छोड़ आएं।
सेवादारों को अपने सतगुरु जी के वचनों पर पूर्ण भरोसा है। उन्होंने यह निश्चय किया कि अगर महिला को सच्चे पातशाह जी ने समय ही यहाँ बुलाया है तो इसमें अवश्य ही कोई राज है, इसलिए वह शहंशाह जी के हुक्म अनुसार ही कुछ करेंगे, जैसे भी वे वचन फरमाएंगे। इसलिए उन्होंने उस दुखी महिला को धैर्य देते हुए यह विश्वास दिलवाया कि वह धीरज रखे। हजूर पिताजी समय कुल मालिक है, वे अवश्य तेरी पुकार को सुनेंगे। 10 बज रहे हैं और इतने में ही सर्वशक्तिमान अंतर्यामी दयालु सतगुरु जी तेरा वास से उतरकर बहुत तेजी से बाहर आए। सत्संग पंडाल में जाने की बजाय पहले सीधे ही उसी दुखी महिला के पास चले गए। पूज्य सतगुरु जी को अपनी तरफ आते देखकर वह महिला एकदम खड़ी हो गई तथा अपने मृतक बच्चे को अपनी बाहों पर उठाए अपना दुख सुनाने के लिए आगे बढ़ी तो बच्चे की गर्दन उसके बाहों में से नीचे लटक गई थी। सभी हाजिर प्रेमी सेवादारों ने वह दृश्य समय अपनी आंखों से देखा। अंतर्यामी दत्तार जी कृपया दृष्टि भी बच्चे की लुढ़कती हुई गर्दन पर पड़ रही थी। इतने में सर्व समार्ध्य दयालु पिताजी ने अपने पवित्र नूरी मुखड़े से जोश भरे शब्दों में वचन फरमाया, बेटा बच्चे को ठीक करके उठा। किस तरह इस मासूम की गर्दन लटकाई है। उसके बाद परम दयालु महान और उपकारी शहंशाह जी ने महिला को धैर्य देते हुए वचन फरमाया, बेटा रोना नहीं, परम पिताजी अपनी दया से इसे ठीक कर देंगे। कुल मालिक की कृपया दृष्टि तथा उन ईश्वरीय वचनों के साथ देखते ही देखते बच्चे में फिर से प्राणवायु का संचार हो गया। जो ही वह महिला अपने मृतक बच्चे की लुढ़की हुई गर्दन को संभालने लगी तो बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली। इस पर शहंशाहों के शहंशाह करण करावन हार समय कुल मालिक सतगुरु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा इसे यहाँ से थोड़ी बहुत दवाई दिलवा लेना, अब यह ठीक ठाक है। अपने सतगुरु जी का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर उस रो रही महिला के चेहरे पर तत्काल ही खुशी का लहर दौड़ पड़ी। बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वह अपने पूज्य सतगुरु भगवान को सिर झुकाकर उसका लाख लाख बार शुक्राना करने लगी। मालिक सच्चे पातशाह जी की इस प्रत्यक्ष दया मेहर को देखकर दरबार में सब कहीं फिर खुशी की लहर दौड़ गई। उधर उसी समय ही किसी कविराज प्रेमी ने स्टेज से पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का यह शब्द लगाया, जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के, भरे हैं भरे हैं भरे है भंडार। बन सेवादार आए शाही फकीर जी, जन्मों की सोई मेरी जागी तकदीर जी। जो चरणों में शीश धरता वह भव सागर है तरता, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। कर कर भक्ति वे भरते हैं झोलियाँ, नाम वाले रंग से वे खेलते हैं होलियाँ। भक्ति का दान देते बदले में कुछ न लेते, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। जिन पर सतगुरु तेरी मेहर की नजर है, काटा 84 वाला उनका सफर है। ना जमते ना मरते धन धन गुरु की करते, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। गुरु के दुआरे जाकर नाम दान मंगिए, प्रेम वाले रंग में तन मन रंगिए। शाह सतनाम जी बयान करते ज्ञान से झोली भरते, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। हजूर महाराज पूज्य परम पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने अपनी अपार रहमत के द्वारा उस महिला के मृतक बच्चे को दोबारा जीवन दान प्रदान करके उसकी उजड़ी हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। वह महिला मालिक की अपार रहमत की झोलियां भरकर खुशी से अपने घर चली गई। इस उपरोक्त घटना का यूपी दरबार के प्रबंधक रांधी साहिब ने सारी संगत के सामने स्टेज पर उस समय पूरे विस्तार से वर्णन किया था। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।